क्या आपने कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के बारे में सोचा है? हम में से कई लोगों ने इस पर संजीदगी से गौर किया है। फिर भी हम में से अक्सर लोग फाइनेंशियल क्राइसिस, फटने वाले बुलबुले और हमारी तरफ से देखे गए इकोनॉमिक क्रैशेस की वजह से कार्रवाई करने से हिचकिचाते रहे हैं। हालांकि बाजार में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है जो आपको सब कुछ खोने के खतरे से दूर रखता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग को पहली बार 1949 में बेंजामिन ग्राहम ने बयान किया था। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर शाया होने के बाद से कई सालों में बहुत से लोगों ने ग्राहम के नुक्ताए नज़र को इस्तेमाल किया और किस्मत बनाई है। उनमें से शायद सबसे मशहूर वॉरेन बुफेट हैं। ग्राहम के असल मशवरों के साथ साथ जर्नलिस्ट जेसन ज़्वेग के तबसरों पर मुबनी इस वीडियो से आप जानेंगे कि आप खुद एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं। इस वीडियो बुक में आप सीखेंगे कि आपको हमेशा मिस्टर मार्केट को क्यों नजरअंदाज करना चाहिए, वर्चुअल मनी के साथ अपना इन्वेस्टमेंट करियर शुरू करना बेहतर क्यों है, और सबसे सस्ते स्टॉक कभी कभी सबसे ज्यादा कीमती क्यों होते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। लेसन 1। ज़हीन इन्वेस्टर्स जल्दबाजी नहीं करते। वो कंपनी की लॉन्ग टर्म वैल्यू को जांचने में वक्त लगाते हैं। इन्वेस्ट के जरिए बहुत पैसा बनता है, लेकिन खोने के लिए भी बहुत कुछ है। फाइनेंस की तारीख वॉरेन बुफेट जैसे इन्वेस्टर की कहानियों से भरी पड़ी है, जिन्होंने सही कंपनियों में इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा रकम कमाई। और ऐसी कहानियां भी हैं जिनमें लोग गलत शर्त लगाते हैं और सब कुछ हार जाते हैं। इसलिए हमें खुद से पूछना होगा, क्या इन्वेस्ट सच में खतरे के काबिल है? इसका जवाब है हाँ। ऐसा तब तक हो सकता है जब तक कि आप अक्लमंदी से इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी नहीं अपनाते। महफूज और मुस्तहकम मुनाफा हासिल करने के लिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मुकम्मल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। ये सट्टा लगाने से बहुत अलग है, जिसमें इन्वेस्टर मार्केट के उतार चढ़ाव से मुमकिन होने वाले शॉर्ट टर्म फायदे पर फोकस करते हैं। इस तरह से ये बहुत खतरनाक है, सिर्फ इसलिए कि कोई भी मुस्तकबिल की पेशन गोई नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक सट्टेबाज को ये अफवाह सुनाई दे सकती है कि एप्पल जल्द ही एक नया हिट प्रोडक्ट जारी करेगा और फिर बहुत सारे एप्पल स्टॉक खरीदने के लिए मोटिवेट होगा। अगर वो खुशकिस्मत है तो ये इल्म काम करेगा और वो पैसे कमाएगा। अगर ऐसा न हुआ और अफवाह गलत साबित हुई तो उसे बहुत कुछ खोना पड़ेगा। इसके बरक्स इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कीमतों पर फोकस करते हैं। लेसन नंबर 2। ज़हीन सरमायाकारी को 3 असूलों में तकसीम किया गया है। 3 असूल हैं जो सभी सरमायाकारों पर लागू होते हैं। सबसे पहले, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उन कंपनीज की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट और कारोबारी उसूलों का तज्जिया करते हैं जिनमें वो इन्वेस्ट करने पर गौर कर रहे हैं। कंपनी के मालियाती ढांचे, उसकी इंतजामिया का मयार, यानी सरमायाकारों को मुनाफे की तकसीम का जायजा लेना यकीनी बनाते हैं। सिर्फ शॉर्ट टर्म कमाई देखने के चक्कर में न पड़ें। इसके बजाय कंपनी की फाइनेंशियल हिस्ट्री की जांच करके बड़ी तस्वीर खींचें। ये स्टेप्स आपको एक बेहतर आइडिया देंगे कि कंपनी बाजार पर अपने वैल्यू के हिसाब से कितनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। मिसाल के तौर पर, एक कंपनी जो फिलहाल मकबूल नहीं है और इसलिए शेयर की कीमत कम है, लेकिन रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि इसने मुसलसल मुनाफा कमाया है और इस तरह वो एक शानदार सरमायाकारी होगी। दूसरा, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्ट को प्रोटेक्ट करके खुद को संगीन नुकसानात से बचाते हैं। अपना सारा पैसा कभी भी एक स्टॉक पर न लगाएं, चाहे वो कितना ही उम्मीद अफजा क्यों न हो। जरा सोचिए कि अगर वो होनहार कंपनी जिसमें आपने अपना सारा पैसा डाला है एक टैक्स फ्रॉड स्कैंडल की न्यूज में दिखाई दे, तो आपको कैसा महसूस होगा? आपकी सरमायाकारी फौरी तौर पर अपनी कदर खो देगी और वो सारा वक्त और पैसा हमेशा के लिए जाया हो जाएगा। आखिर में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर समझाते हैं कि वो गैर मामूली मुनाफा नहीं कमाएंगे, बल्कि महफूज और मुस्तहकम आमदनी हासिल करेंगे। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए टारगेट उसकी ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करना है, न कि वॉल स्ट्रीट पर
प्रोफेशनल स्टॉक ब्रोकर को पीछे छोड़ना। हम उन लोगों से बेहतर नहीं कर सकते जो रोजी रोटी के लिए तिजारत करते हैं, और वैसे भी हमें तेजी से पैसे कमाने का टारगेट नहीं रखना चाहिए। डॉलर के इशारे का पीछा करना ही हमें लालची और लापरवाह बनाता है। लेसन 3, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री की अहमियत को समझते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले आपको सबसे पहले स्टॉक की हिस्ट्री को नहीं देखना चाहिए। ये यकीनी तौर पे जरूरी है, लेकिन जो चीज ज्यादा जरूरी है वो है स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री को देखना। हिस्ट्री के पीछे देखने से पता चलता है कि शेयर मार्केट की तारीफ हमेशा उतार चढ़ाव से होती रहती है। अक्सर इन उतार चढ़ाव का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मार्केट के गैर मुतवक्का होने का मतलब है कि इन्वेस्टर को फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली तौर पर तैयार रहने की जरूरत है। इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे 1929 में वॉल स्ट्रीट का हादसा जिंदगी की एक हकीकत है, और वक्तन फवक्तन ऐसा होता रहता है। इस तरह आपको ये यकीनी बनाने की जरूरत है कि आप एक बड़ी हिट ले सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास एक डाइवर्स स्टॉक पोर्टफोलियो होना चाहिए ताकि आपकी तमाम इन्वेस्ट एक साथ मुतासिर ना हो। इतना ही नहीं, आपको क्राइसिस के लिए ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर तैयार रहना चाहिए। खतरे की पहली अलामत पर सब कुछ ना बेचें। इसके बजाय याद रखें कि इंतहाई तबाहकुन क्रैश के बाद भी मार्केट हमेशा रिकवर होगी, और जबकि आप हर बहरान की पेशन गोई नहीं कर सकते, तो मार्केट की हिस्ट्री को देखने से आपको इसकी स्टेबिलिटी का बेहतर अंदाजा होगा। एक बार जब आप ये तय कर लें कि मार्केट स्टेबल है, तो उस कंपनी की हिस्ट्री पर फोकस करें जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जब होशियार तिजारत की बात आती है तो हिस्ट्री की नॉलेज एक अच्छा हथियार है, इसलिए इसे तेज रखना यकीनी बनाएं। लेसन नंबर 4, भीड़ या बाजार पर भरोसा न करें। बाजार की सनसनी को समझने के लिए पूरी स्टॉक मार्केट को एक शख्स के रूप में तस्वुर करें। आइए उसे मिस्टर मार्केट कहते हैं। जहां तक लोग जानते हैं, मिस्टर मार्केट गैर मुतवक्का, बहुत मूडी और ज्यादा चालाक नहीं है। मिस्टर मार्केट आसानी से मुतासर हो जाते हैं और इसकी वजह से उनका मिजाज बदल जाता है। आप इसे अमली तौर पर इस तरह देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब एक नया आईफोन जारी किया जाता है तो लोग जोश में खुद को खो देते हैं। मिस्टर मार्केट भी इससे अलग नहीं है, और जब कुछ दिलचस्प होने वाला होता है तो हम इसे शेयर बाजार में भी उसी तरह से देखते हैं। कीमतें बढ़ती हैं और लोग ज्यादा अदायगी करने के लिए आमादा होते हैं। नतीजतन जब बाजार फ्यूचर की ग्रोथ के बारे में बहुत ज्यादा पुरउम्मीद होता है तो शेयर बहुत महंगे हो जाते हैं। दूसरी तरफ कभी कभी बाजार बहुत मायूसी का शिकार होता है, जो आपको गैर जरूरी हालात में बेचने की वार्निंग देता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को हकीकत पसंद होना चाहिए और खुद को भीड़ की पैरवी करने से रोकना चाहिए। इसके अलावा जब मिस्टर मार्केट खुश होते हैं तो वो आपको फ्यूचर के मुनाफे दिखाते हैं जो हकीकत में होते ही नहीं। जो शेयर एक मखसूस लम्हे में प्रॉफिट जनरेट करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा के लिए मुनाफा बख्श रहेगा। इसके बरक्स जो शेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके करीब फ्यूचर में कीमत कम होने का ज्यादा इम्कान है, क्योंकि डिमांड अक्सर कीमत को ब्रेकिंग पॉइंट तक बढ़ा देती है। लेसन नंबर 5, डिफेंसिव इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो अच्छी तरह से बैलेंस्ड, महफूज और मैनेज करने में बहुत आसान होना चाहिए। जब आप इन्वेस्टमेंट की राह पर चलना शुरू करते हैं तो ये जरूरी है कि आप एक ऐसी स्ट्रेटेजी चुनें जो आपके लिए बेस्ट हो। आपको ये तय करने की जरूरत होगी कि आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं या एक कारोबारी सरमायाकार। अभी हम डिफेंसिव इन्वेस्टर पर फोकस करेंगे। डिफेंसिव इन्वेस्टर खतरों से नफरत करते हैं। इस तरह हिफाजत उसकी बुनियादी तवज्जो है। ये हिफाजत इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके हासिल की जा सकती है। सबसे पहले आपको दोनों आला दर्जे के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करनी चाहिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसी चीजों के साथ साथ आम स्टॉक में इन्वेस्ट करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपको दोनों के बीच लगभग 50-50 के हिसाब से तकसीम करना चाहिए। स्टॉक
और बॉन्ड में सेफ्टी एंड प्रॉफिटेबिलिटी यानी हिफाजत और मुनाफा की अलग अलग डिग्रियां होती हैं। बॉन्ड ज़्यादा महफूज हैं, लेकिन इसमें मुनाफा कम मिलता है, मतलब लो रिस्क लो प्रॉफिट, जबकि स्टॉक कम महफूज हैं लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट की वजह बन सकती हैं, मतलब हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। इस तरह का डाइवर्सिफिकेशन अकाउंट दोनों के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, आपका कॉमन स्टॉक पोर्टफोलियो इसी तरह डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। कामयाबी की लंबी हिस्ट्री के साथ बड़ी मारूफ कंपनियों में इन्वेस्ट करें और रिस्क कम करने के लिए कम से कम 10 अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। आखिर में हमेशा किसी माहिर की खिदमत को यकीनी बनाएं। वो खेल को आपसे बेहतर जानते हैं और इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन फैसले करने में आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। अगर आप इन सादा असूलों पर अमल करते हैं तो आपकी समझदारी को आज नहीं तो कल अच्छे नताइज से नवाजा जाएगा। लेसन नंबर 6, कारोबारी इन्वेस्टर्स डिफेंसिव इन्वेस्टर की तरह शुरुआत करते हैं। एक कामयाब कारोबारी इन्वेस्टर बनने के लिए आप डिफेंसिव इन्वेस्टर जैसी बहुत सी स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर की तरह आप अपने फंड्स को बॉन्ड और आम स्टॉक के दरमियान तकसीम करें। जहां डिफेंसिव इन्वेस्टर अक्सर स्टॉक और बॉन्ड के बीच 50-50 की तकसीम का इंतखाब करते हैं, वहीं कारोबारी इन्वेस्टर आम स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा मुनाफा बख्श होते हैं। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि आपने एक उभरते हुए स्टार्टअप के बारे में पढ़ा हो और आपको लगता हो कि ये अगला गूगल हो सकता है। दूसरे अल्फाज में ये एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी की नुमाइंदगी करता है। एक कारोबारी इन्वेस्टर के तौर पर आपके पास इस कंपनी पर खतरा मोल लेने का मौका है, लेकिन सिर्फ एक महदूद रकम के साथ। इन्वेस्ट का मौका कितना भी पुरजोश या उम्मीद अफसा क्यों न लगे, कारोबारी इन्वेस्टर को इन स्टॉक में अपनी टोटल पोर्टफोलियो में से ज़्यादा 10% तक की लिमिट रखनी चाहिए। याद रखें, ज़हनी सरमायाकार बिना गलती के नहीं होते हैं और कभी कभी मिस्टर मार्केट किसी भी अक्लमंद शख्स की पेशन गोई के लिए बहुत जंगली साबित हो सकता है। इसलिए मुआशी बदहाली या ख़राब इन्वेस्ट की सूरत में हमें अपने पैसे की हिफाजत के लिए लिमिट्स तय करनी चाहिए। और डिफेंसिव इन्वेस्टर की तरह कारोबारी इन्वेस्टर्स ये नहीं भूलते कि आने वाले प्रॉफिट को बनाए रखने के लिए मुसलसल रिसर्च और पोर्टफोलियो की निगरानी ज़रूरी है। लेसन नंबर 7, कारोबारी सरमायाकार मार्केट के उतार चढ़ाव की पैरवी नहीं करता है। अगर आपके पास स्टॉक है और उनकी कीमत गिर जाती है तो क्या आप उन्हें फौरन बेच देते हैं या रख लेते हैं? अगर कोई और स्टॉक बढ़ रहा है तो क्या बहुत देर होने से पहले कार्रवाई में शामिल होना एक अच्छा ख्याल है? ये नुक्ता नज़र जिसे मार्केट में ट्रेडिंग कहा जाता है, इन्वेस्टर्स के लिए मखसूस है क्योंकि उन्हें डर है कि बहाव के खिलाफ जाने से माली नुकसान होगा। हालांकि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बेहतर जानता है कि मिस्टर मार्केट पर भरोसा करना खतरनाक है। अगर किसी स्टॉक की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं तो चांस ये है कि ये या तो पहले से ही अपने वैल्यू से ज़्यादा महंगा है या ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होगी। लेसन नंबर 8, इस वक्त तक एक इन्वेस्टर बनने का ख्याल एक मज़ेदार चैलेंज की तरह है, लेकिन क्या अपने पोर्टफोलियो को लगातार चेक करने की इस सारी परेशानी से गुजरना वाकई में इसके काबिल है? हकीकत में ऐसा ही है, क्योंकि यही सबसे बेहतरीन सौदेबाजी होती है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब आप समझदारी से शुरुआत करें। एक इन्वेस्टर के तौर पर अपनी ज़िंदगी शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका अमली तौर पर स्टॉक को वर्चुअली ट्रैक करना और चुनना है। सौदेबाजी करने और अपने स्टॉक की प्रोग्रेस पर नज़र रखने की अपनी सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए 1 साल वर्चुअली इन्वेस्ट करें। आज ऐसी कई वेबसाइट हैं जो आपको वर्चुअल इन्वेस्टमेंट्स करने की इजाज़त देती हैं। आपको बस ये देखने के लिए रजिस्टर करना है कि क्या आप वाकई में ओस्ट से बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। ये न सिर्फ आपको इन्वेस्ट के बारे में
जानने के लिए मदद करती है, बल्कि ये आपको आपकी शानदार उम्मीदों से भी आज़ाद कर देगी। एक बार जब आपको अपने साल का एक्सपीरियंस हासिल हो जाए तो आप सौदा करने के लिए तैयार हैं। इस किताब का अहम पैगाम, चाहे आप इसे दिफाई रूप से खेलना चाहते हो या कारोबारी के रास्ते को अपनाना चाहते हो, जब स्टॉक की बात आती है तो आप हमेशा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के रास्ते पर चलना चाहते हैं। आपको बस यहाँ दी गई हिदायत पर अमल करना है और आप भी अपनी इन्वेस्ट को मामूली लेकिन मुस्तहकम मुनाफे में बदल सकते हैं। इसी के साथ ये समरी यहाँ पे ख़त्म होती है। आपको इस बुक की कौन सी बात अच्छी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें कि आप अगली समरी किस बुक पे चाहते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया।